देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुत्व की विचारधारा का सबसे बड़ा स्रोत और संगठन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हैं। बहुत सारी ताकतें ऐसी भी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिधि से बाहर है। जैसे हिंदू महासभा ने कभी आरएसएस को नहीं माना, वो अपने को अलग मानते हैं। वो तो और मतलब बल्कि कई बार आरएसएस जब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, खासकर मुस्लिम्स के प्रति या उसकी लाइन, तो उसके खिलाफ होते हैं। तो बहुत सारी ताकतें हैं। तो मोहन भागवत जी ने के दोनों बयान बहुत महत्वपूर्ण थे। एक पहले उन्होंने जो दिया था जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए लोग कोर्ट गए थे और फिर मथुरा में शुरू हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। उसका असर भी पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे फिर संभल का मसला आ गया, फिर अजमेर शरीफ तक बात चली गई। तो अब उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान है। मैं तो स्वागत करता हूँ उनके बयान का। और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जो इस देश को के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचता है, उसको ऐसा ही बयान देना चाहिए। और उनके बयान का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ ताकतें इस तरह की बात कर रही हैं। अयोध्या विवाद एक अलग विषय था और अयोध्या विवाद एक अलग तरह का मुद्दा था, सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दा, और उसमें हमें नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है ये उनका बहुत स्वागत योग्य बयान है। लेकिन अब इससे क्या एकदम से वो जो दावेदार हैं, जो मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं, वो एकदम से शांत हो जाएंगे? मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि संघ प्रमुख ने लिंचिंग के खिलाफ भी एक बयान दिया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था कि भाई गौरक्षक बन करके लोग जो है सड़कों पर जिस तरह से करते घूम रहे हैं, उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह बयान उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं होती रहीं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर चीज़ बहुत ऐसा तो है नहीं कि एकदम सेंट्रलाइज्ड हो कि आपने कहा रुक गया, आपने कहा शुरू हो गया। लेकिन इसका एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ेगा। खासकर बहुत सारे लोग जिनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आस्था है या उससे जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, किसी जरिए, या उसके विचार के प्रति उनके मन में, उनके ऊपर तो असर पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई संघ के सबसे बड़े शिखर पुरुष का ये बयान है और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह का दुराव या छल होगा। उनका बयान उन्होंने दिया है तो पूरे मन से दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद जो लोग मस्जिद में, हर दरगाह में, हर खानकाह में सर्वे कराने के लिए अर्जी लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे तत्व तो राकेश शुक्ला जी बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कि बहुत लोग तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे काम करते हैं कचहरियों में कि भाई गए और पेशे से वकील हैं, कुछ नहीं हो रहा तो एक एप्लीकेशन लगा दो। अब जज साहब ने भी देखा इसे माहौल चल रहा है, उन्होंने आदेश दे दिया। अब पता लगा उनका मीडिया वाले उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, तो उनकी भी दुकान चल गई। ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर जो 1991 का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सब इस तरह के फैसलों पर रोक लगा दी है। और साथ में सरकार से जवाब मांगा है, जो 4.5 साल से सरकार उस पर टाल मटोल कर रही है। अब सरकार को एक फैसला करना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उसका क्या स्टैंड है और अगर वो क्या जवाब देती है, और फिर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए, उसके सारे प्रावधानों को, उसके आधार पर कोई नीति बने, तभी इस तरह की चीजों पर लगाम लग सकती है। सिर्फ बयान से एक भावनात्मक असर तो पड़ सकता है, लेकिन एक सार्थक असर तभी होगा जब उस कानून को लेकर के सही सोच और सही नीति सरकार बनाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।